तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो यंग मास्टर ल्यू की बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी को निकाल देता है, लेकिन उसकी स्टुपिडिटी का कोई इलाज नहीं है। वो खुद ब खुद ही आगे जाकर मिच्योर होकर ठीक होगा। अगर उसे कहा जाए कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि मास्टर किन्नैन तुम फ्यूचर में हमारी फैमिली के बहुत ही बड़े बेनिफैक्टर साबित होने वाले हो। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अब जब क्या आपने यहाँ पर मुझे अपना बेनिफैक्टर कह ही दिया है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आपका एक और मसला हल करना चाहिए। तो क्या आप मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं जो इस वक्त करंटली इसका इलाज कर रहा है और जिसने कहा था कि इसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। तो वो उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर जो होता है वहां पर एक मेडिसिन बना रहा होता है। वो एक बड़ा से पॉट के अंदर काढ़ा बना रहा होता है जिसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल निकल रही होती है। तुम्हारा किन्नैन और मास्टर ल्यू जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें स्मेल आती है। किन्नैन कहता है कि ये स्मेल तो बहुत ज्यादा गंदी है, आखिर ये वाली मेडिसिन कोई कैसे पी सकता है, ये कैसा डॉक्टर है जो इतनी गंदी स्मेल वाली मेडिसिन बना रहा है। तो डॉक्टर अभी भी वहां पर काढ़ा बना रहा होता है और इसी के साथ ही वो उनको देखने के बाद कहता है कि मास्टर ल्यू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है क्या तुम ही ल्यू गॉन्गजी का यहाँ पर इलाज कर रहे हो, क्या तुम इसके डॉक्टर हो। तो कहता है हाँ मैं ही उसका डॉक्टर हूँ। यंग मैन तुम यहाँ पर क्या जानना चाहते हो, आखिर तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यंग मास्टर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, आखिर तुम उसे यहाँ पर यह खतरनाक काढ़ा क्यों पिला रहे हो। तो सुनने के बाद डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मैंने इस बच्चे की जान बचाई, पिछले 3 साल से मैं इसको यहाँ पर सिक्योर रख रहा हूँ, वरना वो लड़का तो कब का मर चुका होता, मैं अपने बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। किन्नैन आके बढ़ता है और जाकर उस काढ़े के अंदर उंगली लगाता है और साथ ही उसको चाट कर देखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही गंदा है। वो वहां पर उल्टी कर देता है और कहता है कि तुम इतनी गंदी चीज यंग मास्टर को कैसे पिला सकते हो। वहां किन्नैन कहता है कि अगर तुम यहाँ पर यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर ये वाला स्पिरिट सूप उसे क्यों पिला रहे हो जिससे उसकी एनर्जी और भी ज्यादा रिड्यूस होती जाए। तो ये बात सुनने के बाद उस डॉक्टर को भी एक झटका लगता है जैसे कि उसका झूठ पकड़ा गया हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ल्यू चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे बेटे को एक ऐसा सूप पिला रहे हो जिससे उसकी स्पिरिट एनर्जी रिड्यूस हो जाए। डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का मेरे पर इल्जाम लगा रहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं यहाँ पर अपने मरीज के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ और आपके बच्चे के साथ जिसे मैं अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा। मैं पिछले कई सालों से आपका डॉक्टर हूँ, यानी कि मेरे फादर भी कभी आपके डॉक्टर हुआ करते थे और मैं इस बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर प्रोसीजर को फॉलो किया है, मास्टर डैनजू के मैनस्क्रिप्ट के मुताबिक मैं यहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस सूप को बना रहा हूँ और सेम टू सेम मैं बिल्कुल वैसे ही सूप को बना रहा हूँ। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि सूप को कैसे बनाया जाता है। 2 तरह के सूप होते हैं, सेम मेडिसिन सेम जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं सेम जड़ी बूटियों को यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक जड़ी बूटी की कमी की वजह से सूप जो होता है वो लूज सूप में चेंज हो जाता है, यानी कि स्पिरिट को कंज्यूम करने वाला सूप बन जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर स्पिरिट ग्रास को ऐड कर दिया जाए तो फिर ये सूप वैसा सूप बन जाता है जिससे आप आसपास की एनर्जी को गैदर करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जड़ी बूटी का फर्क है, आपने यहाँ पर उस जड़ी बूटी को इसके अंदर ऐड नहीं किया और मैं यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ कि इसके अंदर स्पिरिट ग्रास को नहीं डाला गया। तो मुझे बताओ क्या तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो कि तुम एक डॉक्टर हो लेकिन इसके बावजूद तुमने इस सूप के अंदर स्पिरिट ग्रास को नहीं डाला। इसका मतलब तो यह है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर इस सूप को बनाना चाहते थे और यहाँ पर यंग मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को रेड्यूस कर रहे हो, तुम किसके लिए काम करते हो। तो वो डॉक्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के अपनी बकवास बंद करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, कितने लंबे अरसे से, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए जबकि जब से मैं एल्केमी कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि दोनों सूप्स में क्या फर्क है। किन्नैन उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर फर्क पता है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर इस सूप के काढ़े को पीकर दिखाओ। अगर तुम इस सूप को यहाँ पर पी देते हो तो फिर ये बात साबित हो जाएगी कि तुम यहाँ पर जो चीज बना रहे हो वाकई में फायदेमंद है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसको नहीं पीते तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये सूप क्या काम करता है। तुम्हारा किन्नैन उसे यहाँ पर ये कहता है तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं मैं सूप को नहीं पीऊंगा। और मास्टर ल्यू इस बात से समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर धोखा दे रहा है। तो वो कहते हैं तो आज मुझे पता चलेगा पिछले 3 साल से तुम यहाँ पर मेरे बेटे को और ज्यादा बीमार करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारे डैड मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके बाद से तुम यहाँ पर हमारी फैमिली में फैमिली डॉक्टर बनकर रह रहे हो। तो वो अपने सोल्जर से कहते हैं कि इसको पकड़ो जाकर जेल में डाल दो। जबकि वो डॉक्टर जो होता है वो चलाकर उनसे कहता है प्लीज पैट्रियार्च मुझे जेल में मत डाले, प्लीज मुझे जेल में मत डालें, क्योंकि जेल में जो भी जाता है वहां पर जिंदा वापस नहीं आ पाता, मैं वहां पर मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दे। मैंने कितने अरसे तक आपकी सेवा की है, आपकी फैमिली की सेवा की, आपके लोगों को हील किया है, मुझे इस गुनाह की सजा मत दे। तो मास्टर ल्यू कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर जो किया है वो बहुत बड़ा क्राइम है, तुम मेरे बेटे को मारना चाहते थे। उस डॉक्टर को वहां पर से ले जाया जाता है। तो डॉक्टर जब वहां चला जाता है तो हमारा किन्नैन उनको बताता है कि ये फार्मासिस्ट जो है मुझे लगता है कि ये किसी के कहने के पर ये सब कुछ कर रहा था, इसके इस गलत सूप की वजह से आपके बेटे की कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा घटती जा रही थी और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही थी कि यहाँ पर लगातार उसको ये सूप पिला रहा था, इसी वजह से उसकी वाइटैलिटी कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से इस डॉक्टर ने आपको कहा था कि उसके पास सिर्फ 1 साल बचा है। लेकिन अब जबकि मैंने यहाँ पर उसको ठीक कर दिया तो मुझे लगता है कि अब उसके पास 1 साल नहीं है बल्कि वो जितना अरसा चाहे उतना जी सकता है। तो मास्टर ल्यू कहते हैं कि ये फार्मासिस्ट पिछले कई अरसे से हमारे पास है, इसके डैड भी यहीं पर काम किया करते थे, लेकिन अचानक से ये मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहेगा। तुम्हारा किन्नैन कहता है अगर
मैं जहाँ पर आपको सच बताऊं तो मुझे जहाँ पर से काफी सारी इवल एनर्जी महसूस हो रही है। ये वाली सेम एनर्जी मैं पहले भी जहाँ पर कुछ लोगों में महसूस कर चुका हूँ। ये इवल एनर्जी जो है ये इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसके माइंड को कंट्रोल करती है और साथ ही उसके पास से उल्टे काम करवाती है। तो मास्टर लियो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुमने जहाँ पर इवल एनर्जी कहा, लेकिन इवल एनर्जी तो आज से कई हजार साल पहले खत्म हो गई थी क्योंकि उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। वो अचानक इस दुनिया में दोबारा से रीअपीयर कैसे हो सकती है? तुम्हारा किन्नन कहता है तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पर बता दूं कि हमारे फायर सेक्टर में 2 वाकयात हो चुके हैं। एक स्टूडेंट था ल्यू जान नाम का, उसकी बॉडी के अंदर भी इवल एनर्जी आ गई थी और साथ ही हमारे सेक्टर के ग्रैंड मास्टर जो थे उनकी बॉडी को भी इवल एनर्जी ने कंट्रोल कर लिया था और वहां पर बेजर्क होकर लोगों के ऊपर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मास्टर ल्यू कहते हैं ये तो एक बहुत ही सीरियस मसला है। तुमने कहा कि ग्रैंड एल्डर को भी इवल एनर्जी ने अपनी चपेट में ले लिया। अगर ग्रैंड एल्डर जैसे पावरफुल लोग भी इवल एनर्जी से नहीं बच पा रहे तो उसका मतलब यह है कि वो इवल क्रीचर वो दोबारा से रेजरेक्ट हो गया और पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दुनिया दोबारा से उसी केओस में जाने वाली है जो आज से हजारों साल पहले हुआ था। फिर साथ ही वो कहानी बताते हैं और कहते हैं आज से हजारों साल पहले यहाँ पर इवल स्पिरिट थी, इवल स्पिरिट जिसने यहाँ पर लोगों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। वो लोगों की बॉडी के अंदर घुस जाती और लोगों को कंट्रोल करती जिसकी वजह से लोग अपना आपा खो देते थे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते थे। इंसान कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल भूतों की तरह हो जाते थे, जिंदा लाशों की तरह बन जाते थे। उस वक्त 4 बहुत ही पावरफुल सेमी सेक्रेट नाम के पावर हाउस मास्टर थे। उन सभी लोगों ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस इवल एनर्जी को सील कर दिया था। जबकि वो इवल एनर्जी दोबारा से हमारी दुनिया में रीअपीयर हुई है तो मुझे लगता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़े दोबारा से ड्रामेटिक सीन से गुजरने वाली है और बहुत सारे लोग मरेंगे। जल्दी से जल्दी जाकर इस बारे में एम्बरो को बताना होगा। तुम्हारा किन्नन उनसे कहता है कि वो ब्लैक एनर्जी को मैंने देखा था जब मास्टर जैन मरे थे, उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ी सी आंख निकली थी। मुझे लगता है कि वही ब्लैक एनर्जी का क्रीचर है जो कि यहाँ पर सभी को कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर लियो से कहता है कि अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर मास्टर से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा इवल एनर्जी के बारे में। साथ ही उसे कहता है कि लड़के आप मेरे साथ आओ। तुम्हारे किन्नन को अपने साथ लेकर एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और कहता है कि ये हमारा ट्रेजर पवेलियन है, ये ल्यू फैमिली का ट्रेजर पवेलियन है जहाँ पर हम लोग अपनी ल्यू फैमिली के सारे ट्रेजर्स को रखते हैं। हमारे जनरेशन टू जनरेशन जितने भी खास ट्रेजर होते हैं वो सारे के सारे भी इसी जगह के ऊपर रखे जाते हैं। और यहाँ पर एक पिल है, एक स्पेशल पिल जिससे मैं तुम्हारी दोस्त की मदद कर सकता हूँ, उसकी बॉडी के अंदर उसके टैलेंट्स को दोबारा से रिकवर करवाया जा सकता है। तुम्हारा किन्नन मास्टर ल्यू जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बुढ़ा मास्टर खड़ा होता है। तो मास्टर ल्यू से कहता है कि मास्टर वैंग लाओ प्लीज हमारे लिए दरवाजे को ओपन करें। तो मास्टर वैंग लाओ कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं दरवाजा ओपन कर देता हूँ। इसी के साथ ही मास्टर वैंग लाओ वहां पर अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की मदद से दरवाजे को खोल देते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है। किन्नन जो देखकर काफी हैरान होता है, कहता है कि ये बड़ा सा दरवाजा ये कई हजार किलोग्राम का होगा, लेकिन मास्टर वैंग ने जहां पर अपने हाथ के एक इशारे से इस दरवाजे को ओपन कर दिया। मुझे लगता है कि ये भी किसी किस्म की स्ट्रेंथ है, लेकिन ये किस किस्म की स्ट्रेंथ है? जबकि मास्टर वैंग हमारे किन्नन को देखती वहां पर पहचान जाते हैं और कहता है कि इस लड़के के पास तो 5 एलिमेंट्स की पावर है। मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया। हमारा किन्नन मास्टर ल्यू के साथ अंदर आ जाता है जबकि मास्टर वैंग बाहर रह जाते हैं। अंदर आने के बाद हमारा किन्नन कहता है कि तुम लोगों का ट्रेजर पवेलियन तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है कि वहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, बहुत सारी खास जड़ी बूटियां होती है और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के स्क्रोल पड़े होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खास हैं। जहां पर से हमारा किन्नन अपने लिए वो पिल लेगा जिससे वो अपनी दोस्त यानी कि निंगरू की मदद कर सकता है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 97 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये अपनी दोस्त के टैलेंट्स को वापस हासिल कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा।